आज का हमारा टॉपिक है चर रेखाओं के रैखिक समीकरण, है ना। वेरिएबल जो इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करना, वेरिएबल नॉन वेरिएबल कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसको हिंदी में मैं बोलूं तो आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ बहुपद वाला टॉपिक। और एक होता है द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, ठीक है ना। इन दोनों पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत है ये भी या नहीं है, क्योंकि इसकी बहस मेरी एक बार एक शिक्षक से भी थोड़ी बहुत हो चुकी है, इस पर चर्चा हुई है, उन्होंने कुछ डिफरेंस बताया था, उसको भी देख लेंगे आज क्या है, ठीक है ना। चलते हैं। सबसे पहले बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो वो बहुपद हो, बहुत सारे पद हो या दो से ज्यादा पद हो वो बहुपद हो जाएगा। देखना कैसे, जैसे मैंने कहा इससे पहले बहुपद को जानने से पहले हम ना राशियों को जानना हमें जरूरी है। राशियां ये क्या होती है, राशियां यानी क्वांटिटीज। तो दो तरह की राशियां आपको सवालों में मिलेगी, एक तो चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि उसे बोलेंगे जिसका मान आपको पता नहीं होता है, ज्ञात करना होता है, क्लियर ना। जैसे कि एक्स वाई जेड, ये चर राशि हो गई। और अचर राशि वो जैसे एक्स वाई भी दिया सवाल में और ए बी सी डी भी दिया। और बता दूं एग्जाम्पल में, ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स प्लस के बी वाई इसके सी इक्वल टू जीरो, एक ये समीकरण है, ये जीरो लिखा है मैंने। तो इसमें यहाँ पर जो ए दिया है बी दिया है इनको अचर पद बोलेंगे, और एक्स और वाई दी है इनको हम चर पद बोलेंगे। चर राशि एक्स है एक वाई है, दो चर राशि इसके अंदर, दो चर है यहीं पर। तो ये बात क्लियर है। अगर मान लो ये मैं कहता ए प्लस के एक बटे दो बराबर के ए टू ए प्लस के एक बटे दो, तो इसमें चर बताओ, तो फिर इसमें एक्स वाई जेड में से कोई नहीं है, तो फिर ए को चर माना जाएगा। ये बात क्लियर है। चलो, तो फिर अचर पद हम किसे बोल सकते हैं, अगर ए बी सी डी में से एक ही अचर है, जैसे ए बी सी डी टी एक्स क्यू वाई जेड, तो उसे चर मानेंगे। लेकिन एक्स वाई जेड भी है और ए बी सी डी भी है, तो फिर एक्स वाई जेड को चर माना जाएगा। ये बात क्लियर है। जैसे कि अचर पद में बोलूँ तो फिर एक दो तीन चार, या फिर नेचुरल नंबर संख्या, और ए बी सी डी को मान सकता हूँ। यदि एक्स वाई जेड भी सवाल में नहीं है तो फिर ए बी सी डी के अक्षर जो होते हैं वो भी एक अचर पद है। इन दोनों के गुणा करने से जो मेल बनता है उसे हम पद कहते हैं। क्या बोलते हैं, पद। जैसे मैंने लिखा कि 2x प्लस के 3y प्लस के 4 इक्वल टू 0, तो इसमें मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि इसमें कितने चर वाला समीकरण है। तो आप बोलोगे 2 के साथ x है, पहला चर हो गया, एक दूसरा चर इसमें y है, और सारे अचर पद है, 2 और ये 3 और ये 4, ये अचर पद है, ठीक है ना। तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस उन्होंने बताया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम बहुपद के बराबर में 0 रख देते हैं तो वो समीकरण हो जाता है जिसके मूल होते हैं, और बहुपद के अगर हम बराबर में 0 नहीं रखते हैं तो वो बहुपद रहता है जिसके हम शून्य निकाल सकते हैं। क्लियर, ये डिफरेंस उन्होंने बताया था, लेकिन मुझे ये सेटिस्फाई नहीं करता। मुझे लगता है कि दोनों कॉमन एक ही बातें होती हैं, क्योंकि दोनों के आंसर लगभग एक ही आते हैं। चलो देखो, जिस उसको मैं वेरीफाई करूंगा, यहाँ पर वेरीफाई प्रूव करूंगा, सिद्ध करूंगा इस बात को, है ना। हो सकता है कि अगली वीडियो में सिद्ध हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 20 मिनट से ज़्यादा तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अपलोड होने में दिक्कत, बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि लंबे समय तक बच्चा पढ़ने वाला ही बैठता है, हर बच्चा नहीं बैठ पाता है। चलो तो अब मान लेते हैं, तो देखना समीकरण को कैसे कैसे समीकरण होंगे। पहले मैं समीकरण को समझा दूं यहाँ पर। तो अगर मैं एक्स वाई जेड में से कोई एक अक्षर लेता हूँ कि एक्स प्लस के 4x या 4x, तो ये कितने चर वाला समीकरण, जोड़ लो आप इसको, 3 और 1 4, 4x हुआ। तो इसमें एक चर वाला बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद कह सकते हैं इसको। बहुपद एक पद है जिसमें केवल एक पद है, तो एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद। अगर इसमें दो पद है तो द्विपद वाला बहुपद, द्विपद, द्विपदी, द्विपद वाला बहुपद, क्लियर। और दो से ज्यादा बहुपद है तो उसी का नाम ही होता है फिर बहुपद, बहुत सारे पद हैं तो बहुपद। एक पद वाला जैसे कि मान लो ये एक अचर बहुपद है और ये 2x चर बहुपद है। दो पद वाला, तो मैंने मान लिया कि एक x प्लस के 2, एक अचर पद जोड़ दिया
और एक चर बहुपद जोड़ दिया तो एक दो पद वाला बहुपद होगा। या फिर मैं ऐसे कह दूं ax 2x प्लस के 3y, ये लो एक पद और ये दूसरा पद, क्योंकि चर और अचर के गुणा करने से पद बनता है। तो अचर इसमें 2 था और चर इसमें 1 था। क्लियर? ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो फिर आगे देखते हैं। तो फिर हमने क्या देखा, एक ये वाला समझ में आ गया कि 2x प्लस के 3y, ये दो पद वाला, और बहुत सारे पद जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 4। तो इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, या फिर 3x लिख देता हूँ मैं। तो इसमें दो से ज्यादा पद है तो ये बहुपद है। एक पद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और ये त्रिपदी का मतलब दो से ज्यादा पद, त्रिपद कह दो या बहुपद कह दो। क्लियर? ये आंसर क्लियर है पहले तो। अब इसमें घात वाले भी समीकरण पूछ देता है कि एक घाती को समीकरण क्या, तो इस पर नोट कर लेना अभी कि जिसकी पावर यानी घात, पावर जैसे कि x की घात, घात यानी यहाँ लिखी होती है ऊपर, तो मैं जैसे बोलूँ a की घात 2, b की घात 3, c की घात 4, तो घात ये बोली जाती है ना। ए, और यहाँ एक और लिख देता हूँ, मान लो x की घात कुछ भी नहीं, एक लिखी नहीं जाती है, तो ये घात होती है। क्लियर ना? तो अगर घात एक आती है, कितनी घात आती है? एक घात आती है, घात आती है एक, किसी में बहुपद में एक घात आती है, तो एक घात वाले को हम एक पदीय रैखिक बोलते हैं, रैखिक। अब अगर वो बहुपद की घात एक है तो उसे रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है, ये मेरा क्वेश्चन था उनसे, है ना। क्योंकि समीकरण के बराबर जीरो लिखा होता है लेकिन बहुपद में जीरो नहीं लिखा होता। उनने ऐसा कहा था, मैं नहीं कह रहा वैसा, क्योंकि सवाल का आंसर एक ही निकलता है, फिर वो कैसे आ जाता है? सही है ना। तो रैखिक समीकरण, जिसकी घात एक हो वो रैखिक समीकरण, जिसकी घात दो हो वो द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। क्लियर? जिसकी घात तीन हो, घात तीन हो वो त्रिघातीय, त्रिघातीय समीकरण। क्लियर? और चार घातीय, पांच घातीय, अब समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे आप बताना, मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें से। पहली मैं परिभाषा एक और लिखा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन है मेरा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। क्वेश्चन है यही है कि बहुपद कहते हैं किसको है। तो आंसर ये है मेरा, है ना, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? चर की घात, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। चर की घात, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x की घात 3 प्लस के 3x प्लस के 4, तो इसमें चर आया x, इसकी घात 3 है, ये पूरी संख्या है, पॉइंट पॉइंट में नहीं है। चर x आया, इसकी घात 1 है, ये भी पॉइंट पॉइंट में नहीं है। तो इसमें चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। पहली बात क्लियर। दूसरी फिर मैं कह रहा हूँ, दूसरा क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, कि दूसरा मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x प्लस के 4। अब इसमें जिसमें बट्टे में लगा होता है x या चर का मान जो बट्टे में लिखा होता है, उसकी जो x की घात होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। तो इसमें हम बोलेंगे कि x की घात -1 है यहाँ पर। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, ऋणात्मक आयन है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। दूसरा मैं बोलूं, अगर रूट में आंसर आ जाए तीसरे में कि रूट x 2, मान लो ऐसे करके रूट 2x प्लस के रूट 3y प्लस के 4, क्या ये बहुपद है? तो चर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए, है ना। किस पे? चर के अंदर रूट नहीं। जैसे चर x है, इस पर रूट थोड़ी है, वो तो 2 की संख्या पे रूट लगा हुआ है। तो रूट का मतलब होता है, अगर मैं रूट का मतलब देखूं, इस रूट का मतलब, तो घात में इस रूट की बात करूं तो घात होती है इस रूट की आधी। समझ में नहीं आया होगा? देखो, मान लो मैंने लिखा रूट 2, तो इसका मतलब अगर मैं इसका घात लगाना चाहूं तो ये घात होगी 1/2। जैसे मान लो रूट 2 पर अगर मैंने यहाँ घात 3 लिख दिया, अब इसे कैसे करेंगे? तो फिर तो रूट 2 को मैं हटाऊं तो 2 की घात मुझे मिलेगी 1/2, और उसमें पहले से घात लगी है 3, तो घातों का आपस में हो जाता है गुणा, 3 एकम 3/2, तो 2 की घात 3/2। मतलब रूट को हटाएंगे तो घात 1/2 मिलेगी। ये बात क्लियर है? बहुत छोटी छोटी बात है, बारीक बारीक, जिससे बेसिक मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें रूट 2 पे लगा हुआ है, एक्स चर पे तो पूरी घात एक ही है ना, कोई घात नहीं, एक मान लेते हैं।
इसमें चर y है तो y पे भी कोई घात नहीं, तो एक मान लेते हैं। तो इस पे x और y दो चर है और दोनों की घात पूरी संख्या में है, यानी एक एक दोनों में, तो ये तो बहुपद है क्योंकि x और y की घात एक पूर्ण संख्या में है। लेकिन अगर मैं यहाँ कह दूं कि 2√x प्लस के 3y इक्वल प्लस के 4 इक्वल टू 0, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इसमें देखो x की घात जो है वो रूट लगा है, यानी x की घात पॉइंट में है, बटे में है, पूरी संख्या में नहीं है, ये बटे में आंसर आ रहा है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। क्लियर बात ना। अब ये बात समझ में आ गई कि कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है। तो सर ने ये बोला था मुझसे, उनकी बात बता दूं कि बहुपद में और द्विघाती समीकरण में डिफरेंस क्या बताया, कि जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस के 3x प्लस के 6, उन्होंने कहा ये तो बहुपद है, अगर इसके बराबर में 0 रख देते हैं 2x² प्लस के 3x प्लस के 6, तो ये समीकरण है। दोनों की शून्य निकालोगे, आंसर निकालोगे, मूल निकालोगे, एक ही निकलेंगे सेम टू सेम, तो डिफरेंस का बात कर रहे हैं। क्योंकि इसकी तुलना करोगे लास्ट में 0 से तब मूल निकलेगी, इसकी तुलना करोगे तब मूल निकलेगी। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा उनसे कि आप इसे जहां भी जा रहे हैं चेक करा के आए, ये दोनों बातें एक ही है, दोनों सवाल आंसर एक निकालते हैं, तो समीकरण इसमें बहुपद में ज्यादा डिफरेंस मुझे लग रहा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुपद वो नहीं होगा जिसमें सारांश पे आए इसकी, तो बहुपद वो नहीं होगा, कौन नहीं होगा, जिसमें रूट के अंदर चर घात लिखी हो, पहला वो बहुपद नहीं हो सकता। जिसमें बटे में चर लिखा हो, चर का मतलब कौन है, एक्स वाई जेड लिखा हो बटे में, तो वो बहुपद नहीं हो सकता, वो बहुपद नहीं होगा। ये दोनों जिसमें चर क्या लिखा हो, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, है ना। मेरे वेशभूषा मत जाना, पढ़ाई पे फोकस करना पूरा पूरा। बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चर की घात रूट के अंदर होगी। जैसे 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 बेटा एक्स की रूट के अंदर एक्स, तो ये बहुपद नहीं है। बट्टे में एक्स समीकरण में आ गया या, तो ये भी बहुपद नहीं है, यानी बट्टे में आ गया एक्स, तो ये भी बहुपद नहीं है। पहचान लोगे। अब आंसर कमेंट में करके बता दो कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। मान लो 5वां सवाल मैंने कहा कि 2x² प्लस के 1/x प्लस के 1, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। दूसरा फिर मैं कह देता हूँ इधर 6वें सवाल में कि 3x² प्लस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0, बताओ ये बहुपद है कि नहीं। वो तो कहेंगे समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण, पर बहुपद लो, इसको हटा देता हूँ, बस बहुपद है कि नहीं ये बता दो। इसके आंसर दोनों में कमेंट में डाल दो जल्दी, 5वें 6वें बहुपद, 5वें का हाँ या नहीं, 6वें का ये बहुपद है या ये बहुपद नहीं है, दोनों के आंसर कमेंट में डाल दो। और इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेंसिल पर नोट कर लो कि इन बातों में होता ही क्या है, ये होते ही क्या है, ठीक है ना। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी विधि को पढ़ेंगे। तो क्लास 8th में पढ़ाया गया है रैखिक समीकरण, नवोदय की क्लास में डाल देते हैं इसको सवालों को। द्विघाती समीकरण क्लास 12th में और 10th में पढ़ाया गया, सबसे पहले 10th में और 12th में, 8th में भी शुरुआत होती है, 9th में भी होती है शुरुआत। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लियर ना। इसके सवालों को कैसे करते हैं वो जान लेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले एक घाती समीकरण वाले सॉल्व करना सीखेंगे, फिर द्विघाती वाले सॉल्व करना सीखेंगे, फिर त्रिघाती वाले सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत सारे सवालों को, मतलब हम इन दोनों टॉपिक के सवालों को करेंगे। टॉपिक क्या है सामने लिखेंगे, क्लियर ना। एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ले लो, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो और उसमें नोट कर लो जल्दी से, और उसमें जल्दी से नोट कर लो बातों को, क्लियर ना। चलो, तो 15 मिनट की क्लास हो चुकी है वैसे भी, है ना, साफ साफ तो दिख रहा है ना, चर बहुपद सब कुछ आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ी सी, क्वालिटी बढ़ाने से क्या होगा कि आपको क्लियर चीजें दिखने लग जाएंगी, क्लियर ना ये बात। और एक बात और समझ, इस पर नोट कर लेना कि रूट की अगर हम हटाएं इस रूट को, तो उसमें घात लिख देंगे 1/2। इस रूट के अगर हटा दे तो उसकी जगह पे घात लगा दो। जैसे मैं बोल दूं यहाँ कि इस रूट पे एक्स पे रूट हटा दो तो क्या मिलेगा मुझे, तो पावर लिख दूंगा मैं 1/2, बस। ये बात क्लियर है। तो रूट के बदले घात आधी मिलती है। ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं, सवाल करने में काम आएगी, सवाल पे अटकोगे नहीं, अपने आप करते चले जाओगे कि ऐसा तो होगा, क्योंकि ये गणित के नियम है। तो इतना काफी आज के लिए, ठीक है ना। दोस्तों में दबा के शेयर करो, दोस्तों में जाके दबा के शेयर करो, है ना, बहुत जल्दी जल्दी। और 8वीं क्लास ये मत देखना क्लास कौन सा, मेरा टॉपिक क्या है, बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं। बेसिक मैथ ये जो सीरीज है 15 मिनट की 20 मिनट की जो वीडियो बनती है, इस बेसिक मैथ की जो वीडियो देखते रहेंगे 250-300 वीडियो बनेंगी, जब देख लेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैथ हो जाएगा आपका। आप सवाल गलत नहीं कर सकते, टीचर से गलत होगा फिर तो, क्योंकि नए नए टीचर्स मार्केट में लॉन्च होंगे, उनको जड़ को पता नहीं होगा गहराई कितनी से, जितना आपको पता होगा कि इतनी गहराई सवालों में होती है, क्लियर ना।
तो आपको मन लगा के देखना, ये मत सोचना कि इनमें कुछ नहीं होने वाला, या ये बहुत सारा सिलेबस आपके बड़े बड़े एग्जामों में काम आने वाला है। क्योंकि कहते सुना होगा लोगों को कि 10th तक का पेपर ही आर्मी में आता है, 8वीं के सवाल आते हैं, 9वीं के सवाल आते हैं, 10वीं के आते हैं। तो वो सवाल का निचोड़ मैं दे रहा हूँ, यही सवाल आते हैं। और ऐसे ही करेगा, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा, उसमें देखना ऑफलाइन कोचिंग में टेस्टें होती रहती हैं, इतना सा अंतर है, ठीक है ना। सीखते तो वो भी ऐसे ही है। चलो कर दो रिश्तेदारों में, दोस्तों में स्टेटस लगा दो व्हाट्सएप का एक प्यारा सा, ठीक है ना।